Good morning, students. Welcome to the class. Should we study with our chapter number 11? That is about the new empire. Okay, all of you can open the page number 94. Yes. So we read about the later Guptas. Now we'll read the Gupta administration. उनका राज्य, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसा चलता. The Gupta established an efficient administrative system. गुप्ता ने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव उनका था, उनका बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से वो चलाते थे. द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज जो था उनका बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का. लैंड रेवेन्यू के बारे में वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलाते थे. वॉज द चीफ सोर्स ऑफ, उनका चीफ सोर्स इनकम का लैंड रेवेन्यू था. ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट की सारी पावर्स वो थी वहाँ के राजा के हाथ में. ही टुक टाइटल्स, वो टाइटल्स लेते थे. जैसे महाराजा धीराज का टाइटल लिया. ही वॉज असिस्टेड बाय द, उनको असिस्ट करते थे प्रिंसेस, मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स. द प्रिंसेस वर अपॉइंटेड, प्रिंसेस को अपॉइंट किया गया था एज वाइसरॉयज ऑफ प्रोविंसेस. दे टुक द टाइटल ऑफ उपारिका महाराजा. उपारिका महाराजा का उन्होंने टाइटल हासिल किया था. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविजन. एम्पायर को प्रोविजन्स में डिवाइड किया था, जैसे दशा, राष्ट्र और भक्ति. ईच प्रोविजन वॉज डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. हर प्रोविजन को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था. प्रदेशा और विषया. ईच डिस्ट्रिक्ट हैड इट्स ओन, और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे जो वो चलाते थे. द ऑफिसर इंचार्ज, जो ऑफिसर इंचार्ज थे डिस्ट्रिक्ट के, आयुक्ता और विषयपति एंड अनदर प्रोविंशनल ऑफिशियल थे. कुमारा मात्या वर द लिंक, वो ये लिंक था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के बीच का. वन पर्सन कुड होल्ड मैनी ऑफिसेज. एक पर्सन के अंडर में कई सारे ऑफिसेज आ सकते हैं. जैसे कि हरिसेना वॉज नॉट ओनली ए महाराजा, महानंदा नायक. हरिसेना खाली महानंदा नायक ही नहीं है, बट ऑल्सो अ कुमारा मात्या भी हैं. असम मैन हु हैड अ स्टे, कुछ लोगों का वहाँ पे स्टे था इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इंक्लूड होता था नागा श्रेष्ठी, ये थे चीफ बैंकर ऑफ द सिटी. सरथव लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवाज एंड प्रथमा कुलिका जो थे चीफ क्राफ्ट्समैन. ईच विलेज वॉज हेडेड, और हर विलेज के में हेड थे बाई ए ग्रामिका. ग्रामिका के उससे वो हेड थे. ही वॉज असिस्टेड बाई अ विलेज, उनको एक विलेज असिस्ट करता था. काउंसिल कंप्राइजिंग विलेज एल्डर्स. नगरपति जो थे वह इंचार्ज थे वहाँ के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के. हर्षवर्धना एंड हिज फीट्स, हर्षवर्धना और उनके फीट्स. द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ द पीयूष भुट्टी, जो मतलब जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीयूष भुट्टी जो थे फैमिली, वॉज प्रभा करवर्धना, हुज डिज़ायर, जिनकी डिज़ायर थी कंकेस्ट, हासिल करना, वॉज इवेंचुअली फुलफिल्ड, वो चीज़ उनकी पूरी करी उनके बेटे हर्षवर्धना ने. जनरली उनको कहा जाता है एज हर्षा. वी लर्न अबाउट द गुप्ता, हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के जरिए. इन केस ऑफ हर्षवर्धना के केस में, जिन्होंने अपना राज्य स्टार्ट किया 606 CE में, और मेन सोर्स बना इंफॉर्मेशन का इज अ बायोग्राफी हर्ष चरित्र, जिसने लिखी है कोर्ट पोइट बाना भट्टा ने. इन एडिशन वी कैन लर्न मोर अबाउट हर्षा. फिर इसमें और भी हम हर्षा के बारे में पढ़ सकते हैं चाइनीज़ ट्रैवलर के थ्रू, हुएन त्संग के थ्रू, हु विजिटेड, जिसने इंडिया को विजिट किया उस टाइम पे. हुएन त्संग ने एक लिखा डिटेल अबाउट हर्षा के बारे में. उन्होंने बहुत कुछ लिखा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे वो चलाते थे और क्या उनके रूल्स थे, एंड लाइफ ऑफ पीपल. हुसैन त्संग मेंशन दैट, हुसैन त्संग ने ये मेंशन किया कि हर्षा वॉज अ ग्रेट पार्टन ऑफ महायाना. हर्षा जो है वो महायाना के बहुत बड़े कॉज थे बुद्धिज्म, बट ही ऑल्सो वर्शिप, लेकिन वो लॉर्ड शिवा सन ऑफ गॉड को भी मानते थे. हर्षवर्धना बिलोंग्ड टू द पीयूष भुट्टी डेनिस्टी ऑफ थानेसर. ही रूल टिल, उन्होंने 647 CE तक रूल किया था. ड्यूरिंग द 41 ईयर्स डेट हर्षा रूल्ड, ही एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर. उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, विच एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब, कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ.
हर्षा रूल्ड फ्रॉम हिज कैपिटल, हर्षा ने अपनी कैपिटल से रूल किया कन्नौज की तरफ, विच वॉज लोकेटेड इन रिच एग्रीकल्चरल रीजन, वहाँ का एग्रीकल्चरल रीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन, कन्नौज वॉज एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर, कन्नौज जो था वो वहाँ का इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर था। हर्षा वॉज अ पॉपुलर रूलर, वहाँ के रूलर थे हर्षा, बहुत ही माने हुए थे। ही ट्रैवल्ड फ्रिक्वेंटली, वो ज़्यादातर ट्रैवल करते थे अपने किंगडम पे, एंड एसेसिबल टू हिज सब्जेक्ट्स। ही पार्टनाइज्ड बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म को माना था। बिल्ट सेवरल मोनेस्ट्रीज, स्तूपास एंड फाउंडेड सेवरल स्टेट, उन्होंने कई सारे मोनेस्ट्रीज बनाए थे, स्तूपास बनाए थे, हॉस्पिटल्स भी उन्होंने बनाए थे। ही ऑर्गेनाइज द फिफ्थ बुद्धिस्ट, उनको फिफ्थ बुद्धिस्ट कहा जाता था। असेंबली ऑर्गेनाइज की थी कन्नौज में 643 सीई में, विच वॉज रिपीटेडली अटेंडेड बाई 20 किंग्स, जो 20 किंग्स उसको बार बार अटेंड करते थे। एंड थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, हुसैन तसंग वॉज द चीफ गेस्ट, हुसैन तसंग वहाँ के चीफ गेस्ट थे उस असेंबली के। आफ्टर हर्षाज डेथ, हर्षा के ख़त्म होने के बाद नॉर्थ इंडिया वॉज प्लंग्ड इनटू एनार्की, नॉर्थ इंडिया को माना गया था एज ए एनर्की। हर्षवर्धन वॉज एन अकम्प्लिश्ड क्रिएटिव जीनियस हिमसेल्फ, ही इज सेड टू हैव रिटन, उन्होंने 3 प्लेज लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। मेजर डिनेस्टीज ऑफ साउथ की मेजर डायनेस्टीज कौन सी थी? चालुक्यस, द चालुक्य रूल्ड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, चालुक्य जो थे वो साउदर्न और सेंट्रल इंडिया पे अपना राज चलाते थे। 6 to 12th सेंचुरीज के बीच में उनका कैपिटल था नॉर्थ कर्नाटका एट वतापी। चालुक्य जो थे वो प्रोमिनेंस थे ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पुलकेशिन II, इन्होंने अपना राज्य को बढ़ाया था कोंकण, गोवा और मालवा की तरफ ही। उन्होंने फिर साउथवर्ड में रुके थे मार्च ऑफ हर्षा बाय डिफीटिंग हिम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा। ही ऑल्सो डिफीटेड विष्णु कुंदिन्स, उन्होंने विष्णु कुंदिन्स को भी हराया था। हाउएवर पुलकेशिन वॉज डिफीटेड, पुलकेशिन जो थे वो डिफीट हुए थे पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन के जरिए। द चालुक्यन डायनेस्टी और सॉ सम रिमार्केबल कल्चरल अचीवमेंट, चालुक्यन डायनेस्टी ने कुछ अपने रिमार्केबल कल्चरल अचीवमेंट्स को भी बताया गया, पर्टिकुलरली इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। मोर सोर्स ऑफ our source of information for Pulkeshin II is a Pratashti composed by his court poet Ravi Kirti. An inscription of Ahihol has recorded the achievement of Pulkeshin II. पल्लवास, द पल्लवास एस्टेब्लिश द कैपिटल, पल्लवा ने अपने कैपिटल एस्टेब्लिश किया था एट कांचीपुरम इन द 4th century CE में। दे डोमिनेटेड द नॉर्दर्न पार्ट, उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट को डोमिनेट किया था तमिल रिजाइन को टिल द एंड ऑफ द 19th century। थ्रू आउट देयर डिज़ाइन दे वर इन कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट, वो रिज़ाइन करने से पहले वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा उनका कन्फ्लिक्ट होता था विद बोथ चालुक्यज इन द नॉर्थ एंड चोलाज फ्रॉम एंड पांडेज इन द साउथ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पल्लवा, पहला इंपॉर्टेंट पल्लवा किंग था महेंद्र वर्मा वन, उन्होंने डिफीट किया था चालुक्य रूलर पुलकेशिन II को, और उनका बेटा नारसिम्हा वर्मन अवेंग्ड हिज फादर्स डिफीट एंड ऑल्सो कैप्चर्ड, उन्होंने वातापी कैपिटल ऑफ चालुक्य पे उन्होंने अपना राज्य हासिल किया था। द पल्लवस व ग्रेट पार्टन्स, पल्लवस जो थे वो उनके कई पार्टन्स थे ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। देख उन्होंने ब्यूटीफुल शोर टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए थे, रथ किए थे महाबलीपुरम। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल द्रविडियन आर्किटेक्चर को भी उन्होंने बनाया था। पल्लवा रूलर ऑल्सो इंकरेज्ड, उन्होंने संस्कृत स्कॉलर और ग्रोथ ऑफ द तमिल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। पल्लवास एंड द चालुक्यस gradually gave way to new rulers. अंडर द पल्लवस, पल्लवस के अंडर जो था वो सेंट सिंगिंग हाइम्स, जो हाइम्स गाते थे, पोएम्स गाते थे रिलीजियस भी इन तमिल में, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिस्कार्डिंग रिलीजियस रिचुअल्स। सम ऑफ दीज सेंट्स, कुछ जो ऐसे साधु संत थे जो थे फॉलोवर थे विष्णु और अलवर्स के। द सेंट हु वर फॉलोअर्स ऑफ शिवा, जो साधु लोग शिवा के फॉलोवर थे उनको नायर
न्यानार्स कहा जाता था। दीज अलवर्स जो थे, अलवर्स 12 इन नंबर एंड नायनार्स 63 में थे, स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, जो बेस किया गया था डिवोशन एंड लव टू गॉड। लेटर ऑन, फिर बाद में उन्होंने नॉर्थ इंडिया की तरफ अपना आगे स्प्रेड कर दिया था। हाउएवर बाय द एंड, और 8th सेंचुरी के आखिर होते होते बोथ नॉर्थ एंड साउथ दोनों विटनेस्ड थे पीरियड ऑफ पॉलिटिकल कोज इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन डोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर. So students, I have finished this chapter. I hope you must have understood the chapter. If you have any doubt, you can ask me. And the chapter has been finished. Exercises and MCQs, or MCQs you have to write, do in your book itself. And the other thing, name the following, match up, true false, these things, complete the sentences, these things you have to write in your note copy, answer copy. So in next class I will be giving you all this. Till then, bye.